मेरा नाम काजल है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर देकर उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करूंगी और वह अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। आज मैं जिस मकान में रहती थी वो स्टोरी बताने जा रही हूँ। जिस मकान में मैं नौकरी कर रहा था, उस मकान की मालकिन ने अपने कपड़े उतारकर मुझसे अपने शरीर की मसाज कराई। मसाज करते करते मेरे खीरे में दम आ गया। फिर आगे की कहानी पूरा सुनो, आपको मजा आ जाएगा। अजी मजा छोड़ो, आपका तो पानी ही निकल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम देव है और मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैंने वैसे पढ़ाई कर रखी है, मैंने कक्षा 10 पास कर रखी है, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे घर में पैसे की तंगी है। पैसा कमाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने लिए काम का ढूंढना शुरू कर दिया। काम ढूंढते ढूंढते मैं एक कोठी पर पहुंचा। कोठी बहुत बड़ी और सुंदर थी। मैंने सोचा कि यहाँ काम मिल सकता है। मैंने मेन डोर का दरवाजा बजाया। अंदर से एक बहुत ही सुंदर और मोटी ताजी एक लेडीज आई और आने के बाद उसने गेट खोला। फिर मैंने मैडम से पूछा, मैडम जी, क्या आपके यहाँ काम मिल सकता है? फिर मैडम ने कहा, क्या काम कर सकते हो तुम? फिर मैंने कहा, कोई भी काम कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा और आपका सफाई, आपकी गाड़ी भी चला सकता हूँ, खाना भी बना सकता हूँ। तो मैडम बोली, पढ़े लिखे कितने हो? मैंने कहा, मैं 10वीं पास हूँ। फिर मैडम बोली, ठीक है। फिर मैडम ने मुझे पता महीने के हिसाब से अपने घर में नौकर रख लिया। मैं काम पर मैडम के घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैडम ने मुझसे कहा कि पूरे घर की सफाई कर दो। मैंने सफाई कर दी। सफाई करने के बाद शाम को मैं अपने रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद फिर मैं खा पी कर सो गया। फिर अगले दिन मैडम के घर में काम करने चला गया। मैडम के घर जाकर काम करने के बाद दोपहर में मैडम मुझसे बोली, एक बात बताओ देव, तुम यहाँ कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा, मैडम मैं एक किराए का कमरा लेकर वहां रह रहा हूँ। बोले, तुम कमरे का किराया देते हो? मैंने कहा, जी मैडम, मैं कमरे के 2000 महीने देता हूँ। तो मैडम ने कहा कि इतनी बड़ी कोठी है, इसमें 500 कमरे हैं, तुम चाहो तो एक कमरा यहीं ले सकते हो, तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा और आने जाने का किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। और अगले दिन मैं अपना उस रूम से सारा सामान ले जाकर मैंने मैडम की हवेली में रख दिया। एक कमरा मुझे मैडम ने दे दिया था। अब मैं सुबह ही जगता था और मैडम के घर मैं कामकाज शुरू कर देता था। मैडम मुझसे खुश रहने लगी थी और एक तरह की फ्रेंडली बातें करने लगी थी। एक दिन मैंने मैडम से पूछा, मैडम जी, आप इतनी बड़ी कोठी में अकेली रहती हो, क्या आपके पति नहीं रहते? फिर मैडम ने जवाब दिया, मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। फिर मैंने मैडम से कहा, मैडम जी, आपके पास कोई बच्चा नहीं है? बोले, मेरे पति बाहर रहते हैं और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मैडम की बात सुनने के बाद मैं अपने काम पर लग गया। अगले दिन फिर मैडम मुझसे बात करने लगी, ऐसे मानो मैडम मेरे दोस्त बन गई थी। मैडम हर बात मुझसे शेयर करने लगी थी। घर की जरूरतों का सामान भी मार्केट से मैं ही लाता था। एक दिन मैडम मुझसे बोली, देव, तुम मेडिकल पर चले जाओ और मेरे लिए पैड ले आओ। मैं मैडम की बात सुनकर एकदम तंग सा रह गया। मैंने कहा, मैडम मुझसे किस तरीके की बातें कर रही हैं? मैं एक नौकर हूँ और यह सब निजी जिंदगी से जुड़ी चीजें मुझसे क्यों मंगवा रही हैं? मैडम को मैंने टोक दिया, मैडम ये चीज सही नहीं है। मैडम ने फिर कहा, आजकल सब फ्रेंडली चलता है, कोई बात नहीं, तुम लाके दे दो। मैंने वह चीज सब लाकर दे दी। एक दिन बाद फिर मैडम अपने बाथरूम में चली जाती है और मैं रसोई में काम कर रहा था, खाना बना रहा था मैडम के लिए। अंदर से बाथरूम की आवाज आती है, देख मेरा तौलिया अंदर रह गया है मेरे रूम में, मुझे तौलिया लाकर दे दो। मैडम ये मुझसे किस तरीके का काम करवा रही है? फिर मैं थोड़ा घबराया भी, कहीं मैडम मुझे कहीं फंसा तो नहीं रही है। मैं ठहरा गरीब आदमी गांव का और वह तेज तर्रार पढ़ी लिखी, कहीं पता चले कि मुझे वहां डर गया। लेकिन बाद में दोबारा जब आवाज दिया फिर मैं तौलिया उठाकर चला गया। मैं बाथरूम के गेट तक ही पहुंचा था। मैंने देखा बाथरूम का गेट खुला हुआ है। मैं वहीं रुक गया। फिर मैंने मैडम को आवाज दिया, मैडम मैं आपका तौलिया ले आया हूँ, आपका बाथरूम का गेट खुला हुआ है। मैडम बोली, कोई बात नहीं, अभी मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं देकर आता हूँ। फिर मैं अंदर बाथरूम में चला गया। मैंने वहां जाकर देख तो मैडम बिल्कुल निर्वस्था में थी, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली दृश्य देखने के बाद। फिर मैडम को मैं तौलिया देकर वापस आ रहा था। फिर मैडम ने मुझसे कहा, देव बाथरूम का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा, मैडम आप नहा लो, मैं दरवाजा क्यों बंद कर दूं? मैं घबरा गया था और दोबारा मुझसे कहा, तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूँ बाथरूम का अंदर से दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा, मैडम ये सब कुछ ठीक नहीं है। फिर मैडम बोली, तुम्हें पता नहीं है, मेरी कमर पर मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, मेरी कमर पर थोड़ा गंदगी जमी हुई है, उससे मेरा शरीर पूरा खुजाता है। तुम एक काम करो, मेरे शरीर को हाथ से खुजा दो ताकि मेरी पीछे पीठ से खुजली खत्म हो जाए। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, एक तरीके से दिख नहीं रहा था मुझे कुछ, और मैडम अपनी पीठ मेरी तरफ करके बैठ गई और मुझसे अपनी कमर खुजवाने लगी और मैं उनकी कमर खुजाते रहा। लेकिन मैडम का बदन इतना गोरा और चिट्ठा था और मुलायम था कि उसे देख के मेरा खीरा खड़ा होने लगा था। यही सब देखकर मैं मैडम की कमर को सहलाता रहा। एक बार मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और नीचे उस पर हाथ फेरने लगी जहां हाथ नहीं फेरना था। उस पर हाथ फेरते ही मेरे खीरे में दम आ गया। मैडम की नजर मेरे पेंट की चैन पर पड़ी। मैडम ने देखा कि मेरा खीरा काफी टाइट हो चुका है और मैडम ने मेरा खीरा अपने हाथ में पकड़ लिया और मैडम मेरे ऊपर एक बार में ही टूट पड़ी और कहने लगी कि मेरे पति यहाँ नहीं रहते,
हैं, लेकिन मेरी भी बहुत सारी तमन्नाएं हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप सब समझ गए होंगे बुरी बात। और मैडम ने मेरे साथ मिलकर जमकर मजे किए। फिर मैं भी मैडम को मजे करने लगा और बाहर आ गया। अब तो हर रोज मैडम मेरे से ऐसी बात करने लगी जैसे मैं नौकर नहीं उसका पति हूँ। ऐसे ही हमारा सिलसिला लंबा चलता रहा। एक दिन मैं खाना बना रहा था और वह मैडम ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उदास उदास थी। मैं पीछे से मैडम के पास पहुंचा और मैंने मैडम से कहा, मैडम आज उदास कैसी बैठी हो? फिर मैडम ने बताया कि विदेश से मेरे पति आज वापस आ रहे हैं और वह कम से कम 2 महीने रुकेंगे। मैं बिल्कुल भी तुम्हें दूर नहीं रख सकती। फिर मैं भी थोड़ा सा उदास हो गया और मैंने भी मैडम से कहा, मैडम मेरी भी ऐसी आदत हो गई है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। दिन में मुझे एक बार आपको चिपचिपकना ही होता है। फिर मैडम बोली, वही तो देव, मेरे पति की तो लुल्ली भी 2 इंच की है, उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। अगर उनसे कुछ होता तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं बोला, मैडम अब एडजस्ट तो करना ही होगा ना। फिर अगले दिन मैडम के पति फ्लाइट से अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह रहने लगते हैं और मैं मैडम से थोड़ा सा अलग रहने लगता हूँ। लेकिन रहते रहते मुझे 3 दिन हो गए थे और मेरा भी मन चिपकने का कर रहा था और मैडम का भी मन चिपकने का कर रहा था। एक बार दोपहर में आकर मैडम बोली, आज देव मुझे तुमसे चिपकना है। मैंने कहा, ठीक है, आप जो है नीचे वाली लैट्रिन में आ जाओ। मैडम नीचे वाली लैट्रिन में आ जाती है और मैं उनके साथ अपने आप को और उन्हें दोनों को खुश कर लेता हूँ। लेकिन पीछे से मालिक भी आता से आने के बाद हम दोनों को बैटरीन में ही पकड़ लेता है। उसके बाद मैडम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और मुझे घर से निकाल दिया जाता है और पति मैडम से कहता है, मैं विदेश में था, इसका मतलब तुम मेरे पीछे रंगिया मनाओगी। फिर मैडम ने भी कह दिया, तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, आज तक तुमसे कुछ हो पाया है? तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया है। एक बात बताओ, कौन सी औरत है या नहीं चाहेगी कि मैं माँ बन जाऊं? कौन नहीं चाहता है औलाद का सुख? क्या तुम मुझे आज तक दे पाए हो? अगर मैं देव के साथ शारीरिक संबंध बना भी रही हूँ तो कम से कम अपने आप को माँ और तुम्हें बाप भी तो बना दिया है मैंने। इतना सुनने के बाद पति की तो जमीन ही निकल जाती है पैरों के नीचे से और वह कहने लगता है, क्या बक रही हो? फिर उसने कहा, मैडम ने कहा, हाँ मैं वास्तव में गर्भवती हूँ और मैं अब बच्चा होने वाला है। फिर पति को और गुस्सा आ गया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैडम, जहां मैं काम को दूसरी जगह करने लगा था, वहीं पहुंच गई और मैडम ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, वीडियो इस वजह से बनाया जाता है ताकि आपको मनोरंजन करा दिया जाए, ना कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।